हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्टडी द डायाग्राम द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। यहाँ पे ये हमारा एक डायाग्राम दे रखा है और इसमें ये जो लाइन है इसको हमने एल माना है और इस लाइन को हमें एम दे रखा है। और यहाँ पे कहता है कि ये जो एम लाइन है वो इस एल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पर ये जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पे हमारे 4 पार्ट्स दे रखे हैं और इनको हमें देखना है। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या कहता है? इज सी ई इज इक्वल्स टू ई जी। अब यहाँ पे देखो, ये सी है हमारा, ये ई है और ये जी है। और यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच में हमारा गैप दे रखा है वो सेम दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ 1 यूनिट है तो यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट होगा, यहाँ से यहाँ भी 1 यूनिट होगा। तो अब यहाँ पे देखो, सी ई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सी है, ये ई है, इन दोनों के बीच में कितने यूनिट आता है? एक ये यूनिट है 1 और एक ये यूनिट है 2। तो सी ई जो है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। और अगर हम ई जी की बात करें तो यहाँ पे ये ई है, ई से पहले एफ पे जाएंगे 1 यूनिट, एफ से जी पे जाएंगे 2 यूनिट, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब सी ई जो है वो इक्वल होगा ई जी के। तो इसके आगे हम लिख देंगे यस। अब हम बी वाला पार्ट कर लेते हैं। बी वाला पार्ट कहता है डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? जो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जैसे अगर हमने ये एक लाइन सेगमेंट लिया है और दूसरा लाइन सेगमेंट हमने इस तरह से लिया है, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर इक्वल लेंथ की हैं तो इस लाइन ने इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कहता है कि डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। तो यहाँ पे ये पी ई ये लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ये पी है ये ई है, तो इस लाइन की बात कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम सी जी की बात करें तो ये सी है और ये जी है। तो अगर हम इस लाइन सेगमेंट से सी की तरफ चलें तो हमें कितने यूनिट चलना पड़ेगा? यहाँ पे हम इससे पहले डी पे जाएंगे 1 यूनिट, डी से सी पे जाएंगे 2 यूनिट्स। और इसी तरह से अगर हम इधर से जी की तरफ चलें तो ई से एफ पे जाएंगे 1 यूनिट और एफ से जी पे जाएंगे 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे इधर भी 2 यूनिट्स हैं, इधर भी 2 यूनिट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल बीच में है सी जी के। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा। अब सी वाला पार्ट देख लेते हैं। सी वाला पार्ट कहता है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट फॉर विच पी ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? ऐसी लाइन, ठीक है, जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हो और इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमें इसके ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा है। अब हमें क्या करना है कि ऐसी लाइन सेगमेंट लेना है जो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले 1 यूनिट काउंट कर लेते हैं। तो ई से एफ पे जा सकते हैं इधर 1 यूनिट और यहाँ से इधर जा सकते हैं 1 यूनिट। तो इसका मतलब अगर हम इस लाइन सेगमेंट को ले लें तो इस लाइन ने इस लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा डी एफ। इसी तरह से अगर हम 2 यूनिट चलें, ई से एफ पे गए, एफ से जी पे गए, तो ये 2 यूनिट हो गए। इसी तरह से अगर हम इधर 2 यूनिट चलते हैं, ई से डी पे गए, डी से सी पे गए, तो यहाँ पे सी जी अगर हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं तो ये जो है इसको भी हमें बाइसेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे दूसरी जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? सी जी। इस तरह से यहाँ पर एक और मिल सकता है। 3 यूनिट अगर चलें, ई से एफ पे जाएं, एफ से जी पे जाएं और जी से एच पे जाएं, 3 यूनिट इधर चले। और यहाँ से अगर हम देखें तो ई से डी पे गए, डी से सी पे गए, सी से बी पे गए, 3 यूनिट इधर चले। तो यहाँ पे हमें तीसरी जो लाइन सेगमेंट मिलेगी वो क्या मिल जाएगी? बी एच। यानी ये जो लाइन है वो इस लाइन सेगमेंट को भी बाइसेक्ट कर देता है। यहाँ पर हमसे सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट पूछा तो हम इन 3 में से कोई भी 2 ले सकते हैं। उसके बाद में डी वाला पार्ट क्या कहता है? आर दीज आर ट्रू। यहाँ पे ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं और कहता है कि क्या ये तीनों ट्रू हैं? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि ए सी जो है वो ग्रेटर है एफ जी के। अब यहाँ पे देखो, ए सी हमारा क्या है? ये ए है, ये सी है, तो ए सी हमारा ये है। तो इसमें कितने यूनिट हैं? एक तो ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, यानी 2 यूनिट्स हैं। और अगर हम एफ जी की बात करें तो यहाँ पे ये एफ है और ये जी है, एफ से जी पे गए 1 ही यूनिट है। तो यहाँ पे 2 यूनिट जो है वो 1 यूनिट से बड़ा होता है, तो इसका मतलब ए सी जो है वो एफ जी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
यस, तो ये हमारा ट्रू है। दूसरा वाला पार्ट क्या दे रखा है, सी डी इज इक्वल्स टू जी एच। अब यहाँ पे ये सी है, ये डी है, तो सी डी हमारा ये 1 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जी है, ये एच है, तो ये हमारा ये 1 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 यूनिट है, यहाँ पे भी 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये जो है वो इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे भी हम यस लिख देंगे। तीसरा वाला पार्ट क्या दे रखा है, बी सी इज लेस देन ई एच। अब यहाँ पे ये बी है, ये सी है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट का। और यहाँ पे अगर हम ई की बात करें तो ये ई है, ये एच है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और 3 यूनिट जो है वो 1 यूनिट से ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।